बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण को लेकर अधिवक्ता और राजनेताओं के साथ अब फिल्मी जगत के कलाकार भी इस अभियान में कूद पड़े हैं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और फिल्मी कलाकार राजा बुंदेला बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की अलग लोगों में जगाने के लिए आज हमीरपुर पहुंचे। बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए होने वाली बुंदेली स्वाभिमान यात्रा से जुड़ने की लोगों से अपील की। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ही 7 दिवसीय बुंदेलखंड के सभी जिलों में राजा बुंदेला संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। पैदल यात्रा के बाद दिल्ली में बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। संवाददाता अश्विनी पांडे की खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बुंदेलखंड की आवाज़ को मजबूत करने का काम किया आदरणीय श्री राजा बुंदेला जी, आदरणीय श्री सक्सेना साहब और हमारे बार संघ के अध्यक्ष श्री सिद्दीकी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ। जैसा कि बुंदेलखंड राज्य की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का एक जो एहसास है वो अपने आप में दौड़ने लगता है लोगों के रक्त में, क्योंकि बुंदेलखंड सिर्फ बुंदेलखंड एक शब्द नहीं है, बुंदेलखंड एक एहसास है, एक वीरता का, क्योंकि बुंदेलखंड वीर भूमि रही है शुरू से ही। लेकिन आज बुंदेलखंड की दशा और दिशा देख करके निश्चित तौर पर हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि कभी ये बुंदेलखंड वीरों की भूमि रहती है कि आज बुंदेलखंड पलायन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड का किसान जो बुंदेलखंड में खेती करता था कहीं न कहीं किसानी छोड़ करके दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाकर के मजदूर बन गए। तो कहीं न कहीं बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा जो सरकारें आई, क्योंकि बुंदेलखंड, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बन सकता है, तो हम शुरू से वो कहते आए हैं कि बुंदेलखंड पहले राज्य रहा है। ये सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड पहले राज्य था और पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना जी बने। इसके बाद बुंदेलखंड की राजधानी नौगांव रही। किन्हीं परिस्थितियों में वर्तमान सरकार जो रही उन्होंने बुंदेलखंड को 2 भागों में तोड़ने का काम किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बुंदेलखंड पहले से प्रदेश रहा है, तो ये कोई नई मांग नहीं है हमारी बुंदेलखंड राज्य की, इसलिए बुंदेलखंड राज्य बहुत जरूरी है। हम तो जनपद हमीरपुर ही नहीं, बुंदेलखंड के लगभग तमाम जनपदों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ और भी यात्राएं हम लोग बुंदेलखंड की निकाल चुके हैं। 2016 में बुंदेला जी मैंने हमीरपुर जनपद में 363 ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया था। मई से लेकर के 1 माह की वो यात्रा थी। इसके बाद 2017 में हम लोगों ने एक यात्रा और निकाली, चित्रकूट से लेकर के झांसी तक की यात्रा थी। उसमें बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी और तमाम संगठनों का उसमें होगा। इसके बाद भी कुछ यात्राएं निकली। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी, हम तो सभी से कहते हैं कि जब बुंदेलखंड की बात यदि आप उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, क्योंकि बुंदेलखंड विगत कई सालों से हम लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से अपने अपने जाहिर तौर पर जहाँ जिसको सुविधा है उस हिसाब से इस प्रयास में है कि अलग राज्य बने। अब ये मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। अब इस तरह की मांग गली मोहल्ले में करें, ज़िलों में करें, प्रदेश में करें, उससे कोई सरकार को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तब हम सब ने मिल के तय किया, और ये कोई संगठन नहीं, इसलिए इसका नाम है अपनो बुंदेलखंड। ना कोई ये व्यक्ति विशेष का संगठन है, ना किसी पार्टी का संगठन है। तब हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग एक ऐसी यात्रा निकालें जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें, और इस संभाग को हमने ललितपुर को पहले चुना और उसके बाद चित्रकूट संभाग को चुना है। उसका प्रारूप पहले जो टीम हमारी बने, जो टीम हमारा रास्ता तय करेगी, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए हम लोग आए हैं। और 23 तारीख से हमने चित्रकूट से यात्रा शुरू की है और झांसी में इसका समापन होगा 29 तारीख को। उस दिन ध्यानचंद जी का दिवस भी है और माननीय शंकरलाल मल्होत्रा जी के घर पर उनके आवास पर हम इसका समापन करेंगे। और 12 अक्टूबर से हम लोग ललितपुर वाली यात्रा, पैदल यात्रा शुरू करेंगे। दरअसल क्या है कि हम हर तरीके से सरकार को कह चुके हैं, सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हर बार उनके पास बहाना है, कभी राज्यसभा में सदस्य नहीं है, कभी बुंदेलखंड हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, छोटे राज्य ज़रूर बनाएंगे लेकिन समय पर बनाएंगे। उनकी समस्याएं निरंतर वही रहेंगी, हमारी समस्या कम नहीं हो रही। हमारी गांव देहात की समस्या, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा, तो आज़ादी के बाद ऐसा भी गांव में एक
गांव हैं जहां सड़क नहीं है। तो कब ये समस्याएं खत्म होगी भाई? मूलभूत समस्या ये नहीं कि हम बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए, पानी चाहिए और डैम चाहिए। हमारी समस्या है हमें राज्य चाहिए। 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज। बुंदेला जी, क्या लगता है, क्योंकि कई बार राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग लेकर आए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्या लगता है आपकी ये अलग काम आएगी? क्यों नहीं काम आएगी? हम यात्रा करेंगे, यात्रा के बाद 20-30 हज़ार लोगों को लेकर ताल कटोरा गार्डन में हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखिए, हम में से किसी का राजनीतिक वो नहीं है कि ये बन जाएगा तो मैं MLC बन जाऊंगा, ये बन जाएगा तो मैं विधायक बन जाऊंगा। वो महत्वाकांक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। मैं सिनेमा से हूँ, और माननीय महेश सक्सेना जी इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के आए हैं। सिनेमा में मेरे पास वो सब कुछ है, और वो सब कुछ था जो एक विधायक और सांसद बनने पर मिलेगा। उसका वो लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य ये है कि इस पूरे के पूरे उद्देश्य को एक परिणति देना एक जगह जाके, और नहीं होगा तो हम निरंतर प्रयास करेंगे। बच्चा रोता है, अगर तकलीफ होती है तो माँ पहले दूध पिला के चुप कराती, और रोते तो फिर डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर कहता नहीं भाई रेफर करो, तो फिर ग्वालियर फिर कानपुर फिर एम्स। तो हम तो रो रहे हैं, और हम रोते रहेंगे जब तक हमारा इलाज नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सुनेगा। और मौजूदा सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? किस विषय में? बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर क्या बिल्कुल, आप पूरी तरह से तैयार है। मेरे खतो खिताबत लगातार हुई है अमित शाह जी से गृह मंत्री के रूप में। हमारी वही मैंने शब्द कहा है, वो जरा उन्होंने कहा ये हमारे प्रायोरिटी पे नहीं है, हम इसको अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि ये विषय तुरंत निपटाना है। तो उनकी प्रायोरिटी कब होगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा और बनना चाहिए। ये RSS संघ वाले भी मानते हैं। ये गृह मंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा और ज़्यादा दूर मत जाइए, उनके मैनिफेस्टो में है छोटे राज्यों की बात, उसमें विदर्भ है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है। अभी नया जो जुड़ा है, जो बंगाल का नॉर्थ बंगाल जो है, उसकी बात हो गई है। तो केवल एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो छोटे राज्यों के लिए खड़ी है और 3 राज्य बनाए हैं। और किसी पार्टी ने, सपा जी ने एक समय में मुलायम सिंह ने सहयोग दिया था, मायावती ने अनाउंस किया था, लेकिन वो क्षणिक रूप थे। अगर ये हमारे लीडरान जो यहाँ से चुन के गए थे माननीय मुलायम सिंह जी को प्रेशर करते, माननीय मायावती को प्रेशर करते, तो निश्चित तौर पर हमें बुंदेलखंड 20 साल पहले 30 साल पहले मिल जाता। हमारा ही चुना हुआ प्रतिनिधि वहाँ जाके पिस हो जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है, बुंदेलखंड बनाएंगे, खून पसीना बहाएंगे, लेकिन वहाँ पसीना तो क्या जबान भी नहीं खुलती है। केवल इकलौते एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने 2 बार इस बात को उठाया, और अफसोस की बात यह है वो इतना बड़ा खमियाजा हम बुंदेलखंड वासियों को हुआ है कि उनको हमने हरा दिया। यही जब सरकार के पास एक इतना बड़ा सवाल उठता है, वो कहती है कि आपको क्यों चाहिए राजा? आपने तो जो आदमी आपका प्रस्ताव लोकसभा में लेके आया उसको नहीं आपने जिताया, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपको राज्य चाहिए? तो उस खमियाजा को हम भरेंगे। तो उस प्रस्ताव को आप दोबारा नहीं ला सकते हैं, वो प्रस्ताव खत्म समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं है उसका प्रस्ताव लोकसभा में नहीं उठेगा। और अगर वो जीत जाते तो इस बार उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और उस प्रस्ताव पर वोट होना था, लेकिन ये हो गया है। अब इसको हम पूरा करेंगे खमियाजा को। अब हम जनता को ही अपना नेता मानेंगे, जनता ही हमारा नेता होगी, हम उनके पीछे चलेंगे। जी बताएं। इतने दिनों में हम लोग जिलों के सेंटर में रुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है मुस्कुरा का, जहाँ पर हम आप लोगों के बीच आए हैं। ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ भाईचारे की बड़ी मिसालें हैं, और मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का आभारी हूँ कि हम लोगों को इतना मान सम्मान दिया। तो हमारी जनसंपर्क यात्रा पहली इसी गांव से शुरू हो गई, तो हम इसको तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानेंगे। और आप सब मीडिया वालों को मैं आभार दूंगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही राज बनना है। आप लिखेंगे, आप दिखाएंगे, तभी लोगों को भरोसा होगा। हम कितना भी कर लें कि ज़मीन पे सोलें, सर पटक लें, जब तक वो जनता के बीच में नहीं जाएगा, वो जागरूक नहीं होगी। तो एक बार फिर मुस्कुरा के लोगों को, आप मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत आभार अपनी पूरी टीम के साथ। और ये पार्टी नहीं है, ये अपनो बुंदेलखंड है। इसका नाम महेश सक्सेना जी ने चुन के रखा है, अपनो बुंदेलखंड, जो आए उसी का बुंदेलखंड। धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।